नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अगर आप अपने लिए एक बड़ा बनाया घर खरीदना चाहते हैं या फिर आप अपनी खुद की ज़मीन खरीद कर उस पे अपने लिए घर बनवाना चाहते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आपको लोन की आवश्यकता पड़ती है, तो आप होम लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? होम लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? आपको कितना लोन मिल सकता है? ये सारी जानकारी आगे हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ साथ हम वीडियो के एंड में यह भी जानेंगे कि आज की तारीख में सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन लेने के लिए कौन कौन से बैंक्स बेस्ट है। सो अगर आप भी इस लोन को लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि अगर आप एक बना बनाया घर के लिए लोन लेना चाहते हैं या फिर अपनी ज़मीन खरीद कर उस पर घर बनाना चाहते हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे तो इन दोनों ही कंडीशन में आपके जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो लगभग सेम ही रहेंगे। इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले तो आपके पास इनकम का प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर चाहे आप अपना बिजनेस करते हो या फिर जॉब कर रहे हो, इन दोनों ही कंडीशन में आपके पास इनकम का प्रूफ होना चाहिए, फिर ही आप होम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब अगर हम इनकम प्रूफ की बात करें तो इसमें जॉब करने वाले लोगों को करंट में 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी होती है, और अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ के लिए 2 से 3 साल तक की ITR देनी होती है। इसके अलावा KYC दस्तावेज दोनों ही केसेस में सेम ही होते हैं। इसमें आपको इनकम प्रूफ के साथ साथ 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। ID प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट दे सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी साथ में अटैच करके देने होते हैं जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे होते हैं। जब आप इन सभी दस्तावेज को बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक्स द्वारा लोन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है, और पूरे प्रोसेस के बाद अगर बैंक को लगता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं और आपका सिबिल स्कोर भी 700 या 750 से ज़्यादा है, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं उसमें भी बैंक को कोई भी इशू नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80 से 90% तक लोन बड़ी आसानी से पास कर देता है। फिर चाहे आप बना बनाया घर ले रहे हो या अपनी ज़मीन खरीद कर घर बनाने जा रहे हो, दोनों ही कंडीशन में बैंक्स का प्रोसेस सेम ही होता है। हाँ, थोड़ा बहुत लोन अमाउंट को लेकर फ़र्क जरूर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें बने बनाए घर के ऊपर लोन लेने की, तो इसमें लोन प्रोसेस पूरा होने के बाद बैंक आपको वन टाइम में ही पूरा पेमेंट कर देता है, यानी आपका जितना भी अमाउंट का लोन सैंक्शन हुआ होता है वो पूरा का पूरा पैसा आपको एक बार में मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें ज़मीन खरीद कर घर बनाने की, तो इस केस में बैंक द्वारा लोन प्रोसेस पूरा होने के बाद जो भी आपका लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ होता है उसका भुगतान बैंक द्वारा किस्तों में किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि पहले आप घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदते हैं तो बैंक पहले आपको ज़मीन खरीदने के लिए पैसा देता है, और फिर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है वैसे वैसे बैंक्स द्वारा आपको किस्तों में पैसा मिलता रहता है। अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा कि होम लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए और आपको कितना लोन मिल सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह है कि आपको होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि घर खरीदने के लिए बैंक आपको प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 से 90% ही लोन प्रोवाइड करता है, और बाकी के जो खर्चे होते हैं वो आपको अपनी जेब से ही पे करने होते हैं। होम लोन अप्लाई करने के बाद अगर आपका सब कुछ सही जाता है तो सबसे पहले बैंक आपको प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट करने को कहती है, जो कि प्रॉपर्टी वैल्यू का 10 से 25% तक अमाउंट हो सकता है। यह अमाउंट अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रह सकता है, वो आपको खुद से ही पे करना होता है। और जब आप इस पेमेंट को कर देते हैं तो आप एक तरह से उस प्रॉपर्टी को अपने लिए बुक कर लेते हैं, और इस कार्रवाई को करने के बाद प्रॉपर्टी के ओनर के साथ आपको लिखित में एग्रीमेंट बनवाना होता है जिसे हम बयाना भी कहते हैं। इस एग्रीमेंट को बनाने के बाद आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी बैंक को सौंपनी होती है, फिर ही बैंक अपनी अगली कार्रवाई शुरू करता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस केस में आपका लोन प्रोसेस पूरा नहीं हो पाएगा, आपका लोन प्रोसेस बैंक द्वारा वहीं पे रोक दिया जाता है। अब यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे कि डाउन पेमेंट आपको अपनी जेब से ही करनी पड़ती है। अब इसके अलावा एक खर्चा और आपको अपनी जेब से ही करना पड़ता है, वो होता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते वक्त। जो भी आप प्रॉपर्टी बैंक द्वारा लोन से खरीदते हैं
उस प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको अपनी जेब से पैसा खर्चा करना पड़ता है। इसमें बैंक आपकी कोई भी मदद नहीं करता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त पैसा पड़ा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं पड़ा हुआ है तो पहले इन खर्चों के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लें, फिर ही होम लोन के लिए अप्लाई करने जाएं। अब यहाँ पे मैं आपको एक काम की बात और बताना चाहूँगा जिससे कि आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करने जाएं और आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है और आपका सिबिल स्कोर 800 या 800 से ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप बैंक मैनेजर से बात करके अपने होम लोन के इंटरेस्ट रेट को 1 से 2% कम भी करवा सकते हैं। आपको 100% इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि बैंक्स को भी अच्छे लेन-देन वाले कस्टमर ही चाहिए होते हैं। इससे बैंक्स को भी अपने द्वारा लोन में दिए गए पैसों की वापसी की गारंटी रहती है। यही कारण है कि बैंक्स सिक्योर कस्टमर के साथ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप भी बैंक्स के लिए सिक्योर कस्टमर हैं तो आपको भी 100% इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। बस इसके लिए आपको पहले से ही बैंक से बात करनी पड़ेगी, फिर ही कोई बात बन पाएगी। सो अब जान लेते हैं कि आज की तारीख में कौन कौन से बैंक्स कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया में 8.30% के हिसाब से होम लोन दिया जा रहा है, जो कि बाकी बैंक से काफ़ी कम है। फिर आते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और LIC हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों में 8.35% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। इसके बाद कैनरा बैंक और IDBI बैंक में 8.40% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अगर हम SBI बैंक की बात करें तो SBI बैंक में 8.50% के हिसाब से होम लोन ऑफर किया जा रहा है। तो आप इनमें से किसी भी बैंक्स में जाकर होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको होम लोन के बारे में प्रॉपर जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो या आप होम लोन के बारे में कोई और जानकारी लेना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा और इस जानकारी को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और जाते जाते आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे आ रहे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी आने वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खुश रहें। नमस्कार।